हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम सीख रहे ऑपरेशन रिसर्च 1। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूज़फुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे उसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, सुरेख आयोजन समस्या। ऑलरेडी चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, इसलिए रिक्वेस्ट है स्टार्टिंग का फर्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा, जिससे आज के सम समझने आपको और आसानी रहेगी। आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम इस चैप्टर के अंदर जो सेकेंड टाइप के सम्स होते हैं, जो हमारे पैराग्राफ टाइप के, वो आज हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि पैराग्राफ टाइप के सम्स में सबसे पहले हमें खुद ही इक्वेशन समीकरण बनाना होता है और उसके बाद ग्राफ बना के हम सॉल्यूशन करते हैं। तो आज हम ऐसे 2 से 3 पैराग्राफ वाले सम हम सॉल्व करेंगे, जिससे आज के ये टॉपिक आपका क्लियर रहे हो जाएगा। वीडियो लॉन्ग रहेगा बट यूजफुल रहेगा, इसे आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम कौन सा सम सॉल्व करेंगे? तो हम लोग जो हमारी लेटेस्ट अभी एग्जाम हुई है NEP 2025, उसमें जो सम्स पूछा था पहले वो हम सॉल्व करेंगे। जो हमारी बुक में से ही पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 57 उसका D। यही सम सेम ब्रिटिश पूछा गया था, सेम ब्रिटिश अमाउंट के साथ पूछा गया था। तो पहले ये सम हम सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको ग्राफ बना के भी दिखाऊंगा, और उसके बाद 2 से 3 सम्स और पैराग्राफ वाले हम सॉल्व करेंगे। वीडियो लॉन्ग रहेगा बट कंप्लीट यूजफुल रहेगा, इसे आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको ग्राफ के अंदर ही दिखाऊंगा, क्योंकि इसी में आपको ग्राफ भी बना के दिखाऊंगा, इसलिए सॉल्यूशन भी हम लोग इसी में करेंगे। आई होप आपने जो स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट वीडियो के जो सम्स है ये जरूर देखे होंगे, जिससे आपको क्या थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में आता रहेगा कि कैसे हम ग्राफ बनाते। तो आज के सम आपको जल्दी से समझ में आएंगे, इसलिए ये फर्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग सम सीख रहे हैं वो हमारा है NEP की अभी जो एग्जाम हुई थी 2025, उसमें पूछा हुआ सम से, जो हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 57 का यहाँ पर D है। चलिए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हम इक्वेशन बनाते तो सबसे पहले वो समझिएगा। तो सम्स के अंदर हमेशा याद रखिएगा, जो भी हमारे पैराग्राफ टाइप के सम्स होंगे, गुजराती में मैं आपको टोटली समझाऊंगा, या बुक में इंग्लिश मीडियम की बुक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन लिख के आपको गुजराती दोनों मीडियम में क्लियर कराऊंगा। तो सम्स में सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, एक्स और वाई क्लियर कर लीजिए कि किसको एक्स माना गया और किसको वाई माना गया। अब वो क्लियर होगा कैसे? तो हमेशा लास्ट लाइन पे ध्यान दीजिएगा। सम्स की लास्ट लाइन में हिंट आपको दिया गया होता है। जैसे कि इस सम्स में देखिए, हाउ मैनी कार्स ऑफ ईच टाइप शुड बी प्रोड्यूस। क्या लिखा है? कार के बारे में बोला गया कि कितनी कारें बनानी चाहिए दोनों टाइप की। 2 टाइप है ना, तो ये दोनों टाइप की कारें हमारे एक्स और वाई हो जाएगी। पहला एक्स है तो दूसरा क्या है? वाई। तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि कौन एक्स है और कौन वाई है, क्योंकि सम्स में अलग अलग कैटेगरी की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। ये सम्स तो वैसे ईजी है, ठीक है, मैं आपको अलग टाइप के सम्स भी चलाऊंगा आगे। तो ये हमारा एक्स बन गया, ये हमारा वाई बन गया। अब इक्वेशन बनाने के लिए भी देखिए एकदम ईजी है, और पहले से हमको कैटेगरी वाइज दे के रखा है कि पहले वर्कर की इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, गुजराती में कारीगर लिखा होगा। सेकंड असेंबली टाइम दे के रखा है कि उसको असेंबल करने में कितना टाइम लगता है दोनों कार पे। फिर उसको फिनिशिंग टाइम, कार को बनाने का फिनिश टाइम कितना है, दोनों पे दिया गया। मतलब डायरेक्ट हमको देखा जाए तो इक्वेशन के लिए दोनों के लिए क्या क्या टाइम लग रहा है वो कंप्लीट दे के ही रखा है। तो ये हमारा एक्स और ये वाई है। तो पहला इक्वेशन बनेगा वर्कर का। किसका? वर्कर का, कि दोनों पे कितने वर्कर लग रहे हैं। यहाँ पर 12 वर्कर और इसमें 12 वर्कर। तो ये पहला इक्वेशन हमारा हो गया, ठीक है। आगे एंटर देखिए, मैं आपको 2-3 सम्स और बताऊंगा जिसमें आपको नया नया देखने को मिलेगा। तो ये 12x, तो सेकंड पे भी 12 वर्कर लग रहे हैं, तो 12y। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन वर्कर के नाम का बना, कारीगर में। अब इसमें लिमिट क्या है वो हमको अभी आगे दी गई होगी, कि लेस देन आएगा, ग्रेटर देन आएगा, और कितने टोटल वर्कर है वो आगे दिया गया होगा। बट इतना आपको क्लियर हो गया। सेकंड कैटेगरी हमारे असेंबली टाइम की दी गई है, कि उसको फिट करने में, असेंबल करने में कितना टाइम लगता है। इस पे है 3 कलाक और इस पे 6 कलाक। तो ये दूसरा वाला इक्वेशन बनेगा हमारा। सेकेंड इक्वेशन है 3x + 6y बनेगा। इसका भी हमको अभी टोटल कितना है वो बाद में बताया गया होगा। फिर फिनिशिंग टाइम को लेकर एक बताया गया। फिनिशिंग टाइम की कैटेगरी है जिसमें 8 कलाक और यहाँ पे 4 कलाक। तो अगला तीसरा इक्वेशन बनेगा फिनिशिंग टाइम का। यहाँ पे 8 कलाक लगते हैं और यहाँ पे 4 कलाक लगते हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हुआ। और यहाँ पे लिमिट बताई गई होगी जो हमको यहाँ पैराग्राफ में दी गई है। तो सबसे पहले वर्कर के बारे में बोला गया कि मैक्सिमम कितने वर्कर है? 840। तो ये वर्कर वाले इक्वेशन के लिए टोटल वर्कर बताया गया 840, और आगे क्या लिखा गया है? मैक्सिमम लिखा गया। गुजराती में होगा महत्तम या वधुमा वधु। तो ये वर्कर वाले इक्वेशन के आगे 840 आएगा, और साइन कौन सा आएगा? लेस देन या ग्रेटर देन। तो बोला था मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा होंगे नहीं। तो ये लिमिट है, तो लेस देन इक्वल आएगा। जब भी मैक्सिमम वर्ड यूज़ किया हो तो ऑपोजिट साइन समझने का, लेस देन का आएगा, कि उससे ज़्यादा नहीं है। समझ गए? चलिए सेकंड के लिए भी हमको बताया गया। सेकंड हमारा असेंबली टाइम और फिनिशिंग टाइम। तो पहले असेंबली के लिए बोला 300 कलाक और फिनिशिंग के लिए बोला 480 कलाक। और आगे इसके लिए भी क्या लिखा है?
मैक्सिमम लिखा गया महत्तम, गुजराती में વધુમાં વધુ लिखा गया होगा कि इतने कलाक हमारे पास है। तो यहाँ पर ये हमारे असेंबली टाइम के लिए कितने कलाक बताया गया, हाईएस्ट 300, और यहाँ फिनिशिंग के लिए 480, और मैक्सिमम लिखा था इसलिए क्या आएगा, लेस देन आएगा, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन की और समझ गए कि इससे ज़्यादा कलाक हमारे पास नहीं है। अब ग्रेटर देन कब आता है, जब एटलीस्ट लिखा हो कि ओछा में ओछा इतना टाइम तो है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, या फिर मोर लिखा हो, मोर इससे ज़्यादा, 300 के तेथी વધુ, ऐसा, तो समझ जाना कि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा। बाकी लेस देन की और क्लियर हुआ, तो 3 इक्वेशन हमारे बन चुके। अब सबसे मेन बाकी है जेड। जेड मतलब समझ रहे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव वाला फंक्शन होता है हेतुलक्षी, जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू रख के हमारा फाइनल आंसर आता है, तो वो भी दिया गया है सम्स में। ठीक है, लास्ट टाइम में बोला था कि कितनी कारें हमको बनानी चाहिए दोनों की, जिससे हमको क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। देखिए प्रॉफिट को हमको बताया गया है कि दोनों के कार पे कितना प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। गुजराती में नफो पहली कार पर है 50,000 और दूसरी कार पे 70,000, तो ये हमारा हो गया 50,000 एक्स प्लस 70,000 वाई, ये हमारा जेड हुआ। क्या हुआ, जेड। और जेड के लिए लिमिट दी गई होगी नहीं कि मैक्सिमम कितना प्रॉफिट है, ऐसा दिया गया होगा नहीं, पूरे सम्स में देख लेना आपको। ठीक है, तो ये जेड होगा हमारा। सिंपल सा जेड पहचाना एकदम आसान का काम है। 50,000 एक्स पहली कार पे इतना होगा प्रॉफिट, सेकंड पे बोला गया 70,000 का प्रॉफिट वाई, तो ये हमारा क्या हो गया, जेड हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से समीकरण बने, किस तरह से हमारा मेन फंक्शन बना। कहीं पर फास्ट अगर समझाया तो दोबारा जरूर देखिएगा। अभी हम 1-2 सम्स और सीखेंगे तो और आपको क्लियर होगा। बस वीडियो लॉन्ग है, आपको एंड तक देखना है, इतना क्लियर हो। अब हम इसके आगे बेसिक, अब हम लोग ग्राफ के थ्रू इसका सॉल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं कि कितना हमको दोनों कार में बनाना होगा। एक्स और वाई फाइंड आउट करके देखेंगे कि मैक्सिमम कितना, कौन सा वाला ये टॉपिक याद रखिए, मैक्सिमाइज का टॉपिक है, मैक्सिमाइज का। ठीक है, महत्तम का, कि महत्तम नफो कितना होगा। तो चलिए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीडियो के जैसा स्टेप बाय स्टेप करते हैं, डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन ही सिखाऊंगा, आपने फर्स्ट वीडियो देखा ही होगा। तो स्टेप 1 जहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। इसको हम नाम दे सकते हैं सॉल्यूशन, गुजराती में उकेल, जिसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। जिसमें फर्स्ट इक्वेशन हम लिखेंगे 12x प्लस 12y। अब जो साइन है वो इक्वल का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल का साइन करके लिखना है 840। इसको हम बोलते हैं इक्वल, ये होता है इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हुआ। अब इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर इस तरह से एक्स वाई, और एक आपको ये बॉक्स की तरफ बना देना है। अब दोनों की वैल्यू निकालना है इस इक्वेशन में से। तो पहले एक्स बराबर क्या एज्यूम करेंगे, 0, तो एक्स की जगह 0 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो ये 0 हो जाएगा पूरा। यहाँ 12y बचेगा, तो 12 का आप क्या दोगे, डिवाइड दोगे, 840 डिवाइड बाय 12, कैल्शियम में कीजिएगा तो 70 आएगा। तो जब x 0 होगा तो y कितना होगा, 70 होगा। समझ रहे हो। सेकंड, अब y बराबर 0 रखिएगा, एक बार x बराबर 0 तो दूसरा y बराबर 0। अब ये y अगर इसमें 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12x बचेगा, 12 का डिवाइड करोगे तो x बराबर कितना आएगा, 70 आएगा। तो ये पहला इक्वेशन का हमने x और y निकाला। ये वाली लाइन हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ में। ठीक है, सेकंड इक्वेशन इसी तरह सॉल्व करते हैं, मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, 3x प्लस 6y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 300। तो इसी तरह ब्रैकेट बनाइए, x और y, 2 बॉक्स बनाना है दोनों की वैल्यू के लिए। x बराबर हम रखेंगे 0, तो यहाँ पे x 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, कहीं लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। 6 का आप डिवाइड करोगे तो 300 के डिवाइड में करोगे 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 50। तो y कितना होगा, 50। और y बराबर 0 रखोगे तो y का पूरा सेक्शन 0 हो जाएगा, और 3 का डिवाइड करोगे तो x बराबर कितना होगा, 100 होगा। तो सेकंड का निकला x बराबर 100 और y बराबर 50। अब ये वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे हम ग्राफ में, समझ रहे। चलिए तीसरा हमारा इक्वेशन अगला है 8x प्लस 4y इक्वल 480। अब इसमें भी सेम इट इज़, x और y दोनों के लिए हमने बॉक्स बना दिया ये। तो यहाँ पर x बराबर हम रखेंगे 0, तो x का पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, 4 का डिवाइड करोगे तो 120 हो जाएगा y। ठीक है, और y बराबर 0 रखोगे तो y 0 हो गया, और यहाँ पर आप 8 का डिवाइड करोगे 480 में तो हमको 60 मिलेगा। ये तीसरे वाले का हमको मिल गया। ठीक है, तीनों इक्वेशन हमने सॉल्व कर दिए। अब इसके बेस पर बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ के लिए पहले हम देखेंगे कितने का डिफरेंस रखे। तो मैक्सिमम मुझे लग रहा है 120 है,
और जहाँ तक मुझे लगा 10-10 का डिफरेंस लोगे तो सारी वैल्यू भी इजीली हमको मिल जाएगी। 70, 50, 100 के 10-10 के मल्टीप्लाई में आ रही है ना, ठीक है। तो 10-10 का डिफरेंस लेंगे, ये आपको समझना है। आप जो सम सॉल्व करेंगे उसके बेस पर डिसाइड करना रहेगा कि 5 का डिफरेंस सही रहेगा, 2 का डिफरेंस सही रहेगा कि 10 का रहेगा। इन शॉर्ट में ना छोटा बने ना एकदम बड़ा बने। ग्राफ में आपको पता है 24-25 लाइन होती है, 26 तक भी होती है। तो 8 लाइन में पच जब ऐसा ना हो, या फिर 15 से 20 लाइन चाहिए उतना भी ना हो, 15 से 10 के बीच मुझे लगता है ईजी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर 10-10 लाइन वाला है, क्लियर है। तो मैंने यहाँ 10 का डिफरेंस करके लिख ही दिया है। यहाँ 0 से 10 करते हुए मैंने 120 लिखा, यहाँ पे भी 120 से ऊपर 130, मतलब डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ 10 का डिफरेंस तो यहाँ पे भी 10 का होना चाहिए। यहाँ लाइन आगे आप लिख सकते हो जितना लिखना है, 130, 140 वो चल सकता है, ठीक है। अब हम लोग चालू करते हैं हम ड्रॉ करना। तो पहला हम लोग जो इक्वेशन सॉल्व किया उसमें x का 70 वैल्यू मिला और y का 70। तो डायरेक्ट समझ सकते हो 70 और 70, x का 70 और y का 70। तो दोनों पॉइंट देख लीजिए पहले, x है हमारा ये, x का 70 वाला पॉइंट डिसाइड कर लीजिए, y तो y का 70 ये रहा। अब दोनों को क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, दोनों को कनेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने देखिए 70 और 70 एक लाइन ड्रॉ कर दी, क्लियर हुआ। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड इक्वेशन का क्या आया था, x बराबर 100 और y बराबर 50। तो 100 और 50 की एक लाइन ड्रॉ होगी तो x बराबर 100 यहाँ पर है, ठीक है। और y का कितना था 50, तो 50 और 100 इसको कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते। तो सेकंड हमारा हो गया 50 और 100, सेकंड लाइन क्लियर हुई आपको। अब उसके बाद थर्ड और फाइनल है, तीसरे समीकरण का x बराबर आया 60 आया और y बराबर 120 आया, 60 और 120। तो ये देख लीजिए हमारा x है, x के अंदर हमारा था 60 और y में कितना था 120, ये लास्ट वाला पॉइंट है यहाँ पर 120। तो 60 से लेकर 120 आप लाइन है ना, तो आप परफेक्ट ड्रॉ कीजिए। जो मिडल है ना पॉइंट वहीं से कीजिएगा, क्योंकि एक का बॉक्स अगर भी आगे पीछे हो जाता है तो भी आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो चलिए लाइन ड्रॉ कर लेते पहले। तो थर्ड लाइन हमारी हो चुकी है 60 से 120, देख लिया, हो गया क्लियर। ठीक है, तीनों तीन जो थी हमारी वो हमने समीकरण में इसमें लाइन में ड्रॉ कर दिया। अब सबसे मैंने कौन सा एरिया कॉमन होगा, तो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई है। सम्स में हमेशा ये वाले जो साइन है वो बहुत महत्व के होते हैं। देखिए लेस देन का साइन हो तो आपको जीरो की ओर, समझ में आ रहा है, अंदर की साइड, और ग्रेटर देन हो तो बाहर की साइड। तो पहला जो इक्वेशन है 70 और 70 उसके लिए लेस देन का साइन है, मतलब अंदर की ओर, ठीक है, मतलब जीरो की साइड। तो ये 70 और ये 70 की लाइन है, जिस जिस एरिया में से निकलेगी, जहाँ पे कट होते हुए जाएगा उतने आपका एक एरिया बनते हुए जाएगा, उसमें अंदर की ओर एक छोटी लाइन कीजिए। एक यहाँ से लाइन निकली, यहाँ कट हुआ तो सेकंड वाला एरिया बना, यहाँ से कट हो गई तीसरा एरिया बना, ठीक है। जितने एरिया में निकले वहाँ पे एक लाइन अंदर की ओर, क्योंकि लेस देन था ना, मतलब जीरो की साइड, क्लियर हो। चलिए इसके बाद सेकंड है हमारे 100 और 50 वाली लाइन, यहाँ पे भी लेस देन है, वैसे तीनों में लेस देन ही है। तो 100 और 50 वाला है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये हमारी 100 और 50 की लाइन है। कहाँ करना है, अंदर की साइड, क्योंकि लेस देन था ना, तो यहाँ पे एक एरिया में से निकल रहा है। देखिए यहाँ पे कट हो गई, दूसरा एरिया भी है, तो यहाँ पे भी एक छोटी लाइन की मैंने, और यहाँ पे भी एक की, जीरो की ओर, समझ रहे। थर्ड लाइन है हमारी 60 और 120 की, उसका भी लेस देन का ही साइन है, मतलब अंदर की ओर, जीरो की ओर हम लोग उसका एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो हमारी 100 क्या थी 60 से लेकर 120 वाली। तो देखिए 60 वाली ये रही, यहाँ पर एक एरिया में से निकल रही, ये हो गया, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर एक अंदर एरिया छोटा, फिर एक थर्ड एरिया ये रहा, समझ गए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब सारे के हमने कर दिया। अब कौन सा एरिया ऐसा कॉमन आ रहा है, जिस एरिया में सारी लाइन उसी एरिया में हमको दिखा रही हो, इशारा कर रही हो, समझ रहे हो। तो देखिए जैसे कि ये देख लीजिए, पहले मैं आपको दूसरी एरिया सिखा रहा हूँ। इसमें ना कितनी लाइन कट हो रही है, एक, ये दो और ये तीन, इसकी तो इस एरिया की साइड इसी ओर है, इसका जो बोलते हैं, ठीक है, लाइन। लेकिन ये वाले लाइन का देखिए कहाँ पर है, इस दूसरे एरिया की साइड है, तो ये वाला एरिया सिलेक्ट होगा नहीं। जिस एरिया में सारी लाइन उसी साइड हो वो वाला एरिया, जैसे इसको चेक कीजिए, मैं आपको अदर चेक कर रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर की ओर ले नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये एक लाइन थी और ये 2 और 3 है, इस लाइन का तो इस एरिया की ओर ही है, लेकिन ये लाइन का देखिए इस साइड नहीं है, दूसरी साइड है, मतलब ये एरिया नहीं होगा। अब ये एरिया देखिए जो मेन आंसर आने वाला है, यहाँ पे एक लाइन, ये 2 लाइन और 3 लाइन निकले, और तीनों लाइन की जो भी हमने लाइन ड्रॉ की है देखिए उसी एरिया की ओर है कि नहीं। तो ये हमारा इसका कॉमन एरिया माना जाएगा, तो इसी में से हमको आंसर निकलेगा। और दूसरा शॉर्टकट बोल दूँ ना आपको, जब सारे साइन सेम जैसे हो ना, मतलब लेस देन ही हो, सारे लेस देन, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था सबसे छोटा जो बीच वाला है ना, ये सबसे इस साइड नीचे वाला, वो एरिया सिलेक्ट होगा। और सारे के सारे साइन अगर ग्रेटर देन हो, कौन से हो, ग्रेटर देन हो, तो याद रखिएगा सबसे बाहर वाला एरिया, ये वाला बाहर वाला एरिया आता है। और मिक्स हो तो कोई भी आ सकता है, ऐसे आपको चेक करना है जिस एरिया में सारी लाइन जो ड्रॉ की है वो उसी एरिया की ओर हो, उसी बॉक्स की ओर हो, तो वो एरिया सिलेक्ट होगा। बस एरिया सिलेक्ट करना आपको आना चाहिए। तो हमने ये एरिया सिलेक्ट कर दिया। मैं एक बार ना इसमें लाइन ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप लोग इस तरह से जो एरिया सिलेक्ट हुआ उसके अंदर कुछ भी कर सकते हो, जैसे लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, दिखा देना है।
अब इस लाइन में जितने कट हो रहे उसको पॉइंट नाम दीजिए। सबसे पहले ये यहाँ मैंने इसको ए दिया, फिर यहाँ पर एक कट पड़ के ये देखो एक बन रहा है। देखिएगा मेन ये चीज़ है, ये जो बीच में आते हैं वही आंसर होते हैं। तो ध्यान से देखिए एग्जैक्ट ये लाइन और ये लाइन जो क्रॉस में यहाँ पर ही हो रहा है, ठीक है। एक लाइन ऊपर नीचे भी नहीं होगा, एक लाइन ऊपर नीचे तो आपको समझना मेन वाली जगह पे ही है। ये हमारा बी है सेकंड, और थर्ड यहाँ पे कट आ रहा है, एग्जैक्ट यहाँ पर है, ठीक है। दिख रहा है आपको ये लाइन और ये लाइन, तो यहाँ पे सी, फिर ये वाला यहाँ पर आएगा डी। तो हमारे 4 पॉइंट बन रहे हैं। जो एरिया सिलेक्ट हो उस एरिया में जितने कट लग रहे हैं, मतलब उसको बोलते हैं इंटरसेक्स, जितनी लाइन एक दूसरे को कट करते हुए जा रही है 1 2 3 और 4। अब इन चारों बिंदुओं के एक्स और वाई निकालना है और उसमें से हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर सम्स लग रहा लॉन्ग है, लेकिन आप लोग करोगे तो आपको ईजी लगेगा। हम ये स्टेप 3 नाम देते हैं, ग्राफ को स्टेप 2 बोलते हैं। ये हमारा होता है फेजिबल सॉल्यूशन, क्योंकि जो जो हमारे एक्स और वाई के पॉइंट निकलेंगे वो हमारे फेजिबल बनते हैं। फेजिबल सॉल्यूशन गुजराती में प्राप्य उकेल, मतलब प्राप्त होने वाले जवाब वो। तो पहला हमारा जो एक्स और वाई निकलेगा, हमारे पास ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट हमको मिले। तो ए का देख लेते हैं। तो ए के लिए सबसे पहले एक्स को देखना, तो एक्स पे 60 है कि नहीं, ए वाला जो इसका एक्स 60 है, तो वाई कहाँ पर है, तो वाई नीचे या सीधे सीधे आएगा, ये वाई 0, ये वाई है ना 0, एक्स का 60 तो वाई का 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे भी लिखना है तो आप लिख कर के बता सकते हो 60 और 0, एक्स ए का है एक्स 60 और वाई है 0। दूसरा बी का देख लीजिए, जब बी है ना बीच में एग्जैक्ट कोई लाइन से आपको पता नहीं चल रहा है तो स्केल यूज़ कर लीजिए। स्केल देखोगे ना आप लोग, देखिए एग्जैक्ट ये पॉइंट है ना पूरा 50 पे आ रहा है, नीचे एक्स पे कितना आ रहा है 50 पे आ रहा है, और सामने देखोगे ना तो 20 पे आ रहा है, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ हमको एग्जैक्ट मिल जाए ऐसा ही सम्स देता है। बाई चांस समझिए बीच में आ रहा हो तो यहाँ पे बीच में आपको पता है 25 आता है। अगर एक और लाइन नीचे ऊपर हो तो आपको गिन लेने का एक लाइन बराबर कितना होगा। यहाँ 10 लाइन है और यहाँ डिफरेंस है 10 का, तो डिफरेंस डिवाइड बाय लाइन, तो 10 का डिफरेंस डिवाइड बाय 10, तो एक लाइन बराबर 1 हुआ। तो यहाँ पे 1 21 22 23 24 ऐसा होगा। जितने का डिफरेंस हो उसको इतनी लाइन से डिवाइड करना। 5 का डिफरेंस होता तो 5 डिवाइड बाय 10, तो एक लाइन बराबर 0.5। मैं मौखिक बोल रहा, आपको क्लियर हुआ होगा। जितना डिफरेंस हो उसके ना डिवाइड कीजिए लाइन का। 10 लाइन का है ना, 5 लाइन का आवे तो 5 से डिवाइड करना, 10 लाइन वाला है तो 10 से, तो एक लाइन बराबर कितना वो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ मुझे एग्जैक्ट मिल चुका है, नीचे आ रहा है 50 और सामने है 20। ये बी जो है एक्स है 50 पर और वाई है इसका 20 है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से एक्स और वाई का पॉइंट देख रहे हैं। मुझे तो यहाँ पे सम्स में एग्जैक्ट मिला हमको, पर आप ऐसा एक सम्स करो जिसमें आपको मिडिल में आवे तो आपको देख लेना रहेगा। सी वाला देखिए, सी वाला भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि कोई लाइन से एग्जैक्ट नहीं पता चला कि एक्स पे कहाँ पर है वाई पे कितना है, तो अगेन आपको देखना पड़ेगा। और स्केल का उपयोग करके मैं आपको दिखा रहा हूँ और आपको आई होप कि दिख भी रहा होगा। ये एग्जैक्ट 40 पे है, एग्जैक्ट देखिए बीच का नहीं 40 पे, और सामने देखोगे ना तो आपको 30 मिलेगा, ठीक है। एक भी लाइन ऊपर नीचे भी नहीं है, तो 40 और 30, तो इसका एक्स है 40 और वाई है 30। मतलब ये जो है एक्स सी वाला पॉइंट एक्स पे जा रहा है 40 और वाई पे जा रहा है 30। और डी वाला पॉइंट जो एकदम इजी हमको डायरेक्ट मिलेगा। इसको इजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो लाइन पे हो तो वो इजी होता है। पहले एक्स का देखना है तो एक्स का 0 बनेगा और वाई का 50 बनेगा। डायरेक्ट इस लाइन पे हो ना तो पहले 0 ले लेने का, मतलब जो एक्स और वाई जो दूसरा वाला 0 आएगा, इसका एक्स 60 है तो वाई 0 होगा, इसका वाई 50 है तो एक्स क्या होगा 0 होगा। तो पहले एक्स और फिर वाई, ये लिखना भी आता है कि पहले एक्स का ही लिखना होता है, 0 और 50। आई होप आपने यहाँ तक देखा होगा तो आपको क्लियर हो रहा होगा। सम्स लग रहा है लॉन्ग, मैं चला रहा इसलिए, बाकी आप करोगे तो फटाफट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं इसके मेन आंसर की ओर। एंड तक देखिए, अभी मैं 1-2 सम्स और चलाऊंगा, ठीक है। अब मैं मैक्सिमम एक ही वीडियो में सम्स चलाने की कोशिश करता हूँ। जो रेगुलर स्टूडेंट्स स्टडी करेंगे वो मुझे लगता है एंड तक देखेंगे, लेकिन एग्जाम के दिन भी देख रहे हो वीडियो तो भी मैं चाहूँगा आप एंड तक देखिए, जिससे मैक्सिमम आपकी प्रैक्टिस हो पाए। अब हमारा जो मेन जेड वाला फंक्शन है वो मैं अगेन लिख देता हूँ। जो हमारा प्रॉफिट का था ना 50,000 एक्स और 70,000 वाई, कि इसी में एक्स और वाई की वैल्यू रख कर चेक करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है, वो हमारा आंसर होगा। तो पहला 60 और 0, थोड़ा मैं अब स्पीड में कर सकता हूँ, आप लोगों को पता चल रहा होगा। थोड़ा बेसिक में थोड़ा फटाफट जान देता हूँ कि एक और सम्स हमको सीखना है। तो इसका 60 का इंटू करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30 लाख हो जाएगा। थोड़ा 0 ध्यान से देखिएगा, मेरा आगे पीछे हो तो ये 0, तो हमको प्लस करके कितना मिलेगा 30 लाख ही मिलेगा। तो पहले का 30 लाख है, दूसरे का 50 रखेंगे, एक्स बराबर 50,000 और एक्स है 50, 70,000 और वाई कितना है 20। तो देखिएगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटू करोगे तो ये 25 लाख आएगा। 25 लाख ये इंटू करोगे तो 14 लाख आएगा। तो 25 और 14 करेंगे तो 39 लाख। फिर हमारा 40 और 30 है, यही हमारा 50,000
x बराबर 40 और y बराबर 30, तो 50 से इंटू करेंगे तो 20 लाख हो जाएगा, और यहाँ 30 से इंटू करेंगे तो 21 लाख हो जाएगा, और टोटल 41 लाख हो जाएगा। लास्ट 0 और 50, 50,000 x है 0, 70,000 y है 50, ये हो गया 0, इससे इंटू करेंगे तो 35 लाख होगा, और प्लस करेंगे तो फाइनल आंसर होगा इसका 35। अब हमारा आंसर कौन सा होगा, जैसे मैंने आपको बोला प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइज का टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है कि कोई ऐसा तो चाहेगा नहीं कि कम से कम प्रॉफिट कितना वो फाइंड कीजिए, समझो, मैक्सिमाइज महत्तम का टॉपिक है। तो सबसे महत्तम हाईएस्ट क्या है, पहले का 30 लाख, दूसरे का 39, 41 और 35, तो हाईएस्ट है 41। तो ये वाला हमारा आंसर रहेगा जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हमको मिलेगा। तो यहाँ पर एक्स और वाई क्या है 40 और 30, तो ये हमारा आंसर सिलेक्ट हुआ कि जहाँ पर एक्स होगा 40 और वाई होगा 30 और जेड मैक्सिमम प्रॉफिट हमको मिलेगा 41 लाख मिलेगा। ठीक है, कोई क्वेरी नहीं होगी, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, मोस्ट ऑफ देखोगे ना आंसर कौन सा पॉइंट का आ रहा होगा, जो मिडल में होगा, जिसमें एक्स और वाई पहचानना डायरेक्ट नहीं मिल रहा होगा, वही मोस्ट ऑफ आंसर होते हैं। एक आध जगह एग्जैक्ट हमको आंसर मिल भी जाते हैं, बाकी ऐसे वाले पॉइंट के ही आंसर होते हैं। आई होप ये समझ भी आपको क्लियर हुआ होगा। पूरी प्रोसेस मैंने अगेन सिखाई आपको स्टेप बाय स्टेप। बाकी मैन मुझे तो ये इक्वेशन ही चलाना चाहिए था, भले वीडियो लॉन्ग हो पर आपको अगेन ग्राफ बनाना भी सीखने को मिला होगा। तो चलिए अब आगे एक और सम सीखते हैं। ठीक है, उसमें अब मैं डायरेक्ट आपको ओनली इक्वेशन बना के ही दिखा देता हूँ, ग्राफ नहीं बनाऊंगा, जिससे आपको ग्राफ का तो टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। डायरेक्ट मैं आपको इक्वेशन समझा देता हूँ कि पैराग्राफ से कैसे इक्वेशन हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो सम्स मैं अब लूँगा वो रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 51 का, यहाँ पर ई है। गुजराती में मैं टोटली आपको समझाऊंगा। ठीक है, गुजराती मीडियम वालों को भी इजीली समझ में आ ही जाएगा। बुक भले यहाँ पर इंग्लिश नहीं होगी, स्टेट में बहुत इजीली आपको दोनों में कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे ई में देखिए, जैसे मैंने कहा पहले एक्स और वाई किसको माना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो नहीं रहा होगा कि पी क्यू को मानना है कि यहाँ पर कुछ अलग चीज़ें उसको मानना है। तो लास्ट में हिंट है हमारे पास, हाउ मैनी यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी एंड क्यू शुड बी प्रोड्यूस टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। पी और क्यू की कितनी हम यूनिट बनाए जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो पी और क्यू क्या हुआ, एक्स और वाई की नहीं हुआ, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू रख के ही तो हम पता चलेगा कि मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हुआ। तो ये पी एक्स मानना है और क्यू हमारा वाई मानना है। तो पहले थोड़ा रफ कम मैं आपको समझाऊंगा, फिर हम डायरेक्ट इक्वेशन बनाएंगे। पी और क्यू जो हमारा क्या कहलाएगा, ये होगा एक्स होगा और ये हमारा वाई होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो कैटेगरी इन्फॉर्मेशन दी है वो हम पहले रफ की तरह लिख के जाएंगे, फिर हम उसको इक्वेशन में बना देंगे। ठीक है, अब इस सम्स के अंदर, ठीक है, जो सम्स मैंने चलाया था उसमें डायरेक्ट कैटेगरी वाइज देकर रखा था। अब हम लोग समझेंगे कि किस किस इनकी इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है। तो सबसे पहले बोला गया है यहाँ पर मैन्युफैक्चर दो टाइप के बनाता है वस्तु, प्रोडक्ट पी और क्यू। आगे जाके बोला है टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी 2 वर्कर्स एंड 4 मशीन आवर आर रिक्वायर्ड। फिर आगे क्यू का बोला, तो पी के लिए पहले क्या बोला, वर्कर बोले 2 वर्कर लगते हैं और 4 कलाक मशीन पे लगते हैं। तो पी के लिए 2 कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन दी है, तो क्या करना चाहिए, एक है हमको वर्कर की इन्फॉर्मेशन दी है, गुजराती में कारीगर, और दूसरा हमको मशीन पे लगने वाले कलाक दिए है। पी के लिए जो पी वस्तु है उसके लिए वर्कर कितने हैं, 2 है, और कलाक कितने लगते हैं, 4, 4। तो यहाँ पर 2 वर्कर और 4 कलाक। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। पी और क्यू में नहीं लिखना है, पी की ही इन्फॉर्मेशन दी है, फिर आगे क्यू की दी है, कैसे भी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। फिर आगे क्यू के लिए बोला है, क्यू की एक यूनिट बनाने के लिए 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी क्यू। ठीक है, अगर आपको अच्छे से ना दिख रहा तो क्वालिटी इंक्रीज कीजिएगा। ठीक है, 5 वर्कर 5 वर्कर और 2 मशीन आवर और 2 कलाक मशीन पे लगते हैं। अब क्यू के लिए बोला है कि वर्कर लगते हैं 5 और 2 कलाक लगते हैं मशीन पे। समझ में आएगा नहीं आया। इस तरह से एक इंडिविजुअल पी का साथ में भी दे सकता था कि पहले वर्कर पी के बताए फिर क्यू के बताए, इस तरह से दिया था। तो देखिए अब इसलिए पता चल गया कि ये एक इक्वेशन बनेगा, ये दूसरा एक इक्वेशन बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह से पहले रफ काम कीजिए, रफ है, दिखाना ही जरूरत नहीं, दिखाओगे तो भी चलेगा। फिर आगे हमको प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, और ये हमको एट मोस्ट बताया गया है। सर ये आगे अच्छे से पढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिए। एट द मोस्ट 120 वर्कर, क्या बोला है, अधिक से अधिक कितने वर्कर है, 120 है। एट मोस्ट लिखा, गुजराती में लिखा हो वधुमा वधु, मतलब ज़्यादा से वर्कर कितने, 120 ही है। तो ये वर्कर का टोटल दिया गया 120, और साइन कौन सा आएगा, एट मोस्ट लिखा था ना, इसलिए लेस देन इक्वल, कि ज़्यादा से ज़्यादा 120 से ज़्यादा होंगे नहीं, तो लेस देन इक्वल आएगा। गुजराती में वधुमा वधु वर्कर लिखा हो गया, कारीगर। सेकंड के लिए भी हमको लिमिट बताई है। सेकंड में मशीन के कलाक थे ना, तो 80 कलाक बोले, उसके लिए भी आगे एटमोस्ट वर्ड ही यूज़ किया गया है। पूरे सेंटेंस के लिए यही वर्ड है। तो मशीन कलाक भी ज़्यादा से ज़्यादा कितने अवेलेबल है हमारे पास, 80 कलाक ही अवेलेबल है। तो ये सेकंड इक्वेशन का जो टोटल है
वो दिया है, और यहाँ पे भी क्या आएगा, लेस देन इक्वल। तो देखिए दोनों इक्वेशन हमारे कंप्लीट हुए कि नहीं हुए, 2x 5y प्लस 4x प्लस 2y, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड। आई होप समझ में आया कि नहीं आया। अब जेड के लिए आगे दिया गया, जेड के लिए क्या बोला गया, प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन दी नफ़ों की, कि पहला वस्तु बनाने में एक यूनिट में 3 रुपया प्रॉफिट होता है, और दूसरी जो वस्तु है क्यू, उसको बनाने में 4 रुपया प्रॉफिट होता है। पी पे होता है 3 और क्यू पे होता है 4, और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कितना कमाना है, वही है ना। तो ये जेड हुआ कि नहीं हुआ। लास्ट में बताया गया कि किसको जेड माना है, देखिए प्रॉफिट बोला गया, तो प्रॉफिट वाला जो होगा वो हमारा जेड होगा। तो जेड बराबर जो पहला बोला था 3 प्रॉफिट होता है 3x, दूसरे पे बोला था 4, तो 4y, ये हो गया जेड वाला। आई होप कोई डाउट नहीं हुआ होगा, थोड़ा मैंने इस वीडियो में बोला भी हो सकता है, पर आपको समझ में आया होगा। चलिए ये मैंने चलाया, एक को चला देता हूँ। वैसे तो मैं चलाने के लिए तो वीडियो में 3 से 4 और चला सकता हूँ, पर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है, फिर स्टूडेंट्स एंड तक देखते नहीं है, इसलिए मैं सेकंड वीडियो में चलाने की कोशिश करता हूँ, पर इस वीडियो में एक को चला देता हूँ, ठीक है। जो यहाँ तक देख रहे हो उसको फ़ायदा होगा। तो अब मैं इसके बाद एक ले लेता हूँ, और एंड तक देखिए मैं आपको अभी प्रैक्टिस करने के लिए 3 से 4 सम्स दूंगा। और यहाँ तक वीडियो देखा और यूट्यूब पर अगर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, आई अंडरस्टूड। तो अब 55 नंबर का 55 क्वेश्चन में देखिएगा, मैं आपको ई चला रहा हूँ, और जिस टाइप का सम चला उस टाइप के सम से पूरे बुक में देखिए चैप्टर में 4 से 5 बार दिए गए। तो मैं आपको ई चला रहा हूँ अब ई का, ठीक है। यहाँ पे कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। तो एक मिल्क मैन के बारे में बताया गया, जिसके पास एक काऊ है और बफेलो है, ठीक। गुजराती समझ रहे, मैं फटाफट अगर समीकरण समझा दूँ तो क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट लाइन में देखिए, हाउ मेनी काऊ एंड बफेलो, तो काऊ एक्स हुआ और बफेलो क्या हुआ, वाई हुआ कि नहीं हुआ, गाय और भैंस लिखा होगा गुजराती में। तो यहाँ पर इक्वेशन में बना के दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 55 का दिखा रहा हूँ आपको, जो काऊ है और जो बफेलो है, ठीक है। रफ काम की तरह फटाफट समझा देता हूँ, एक्स और वाई है। तो अब हमको समझते हुए जाना, इक्वेशन बनाते हुए जाना है। तो पहले में बोला है ही कैन एकोमोडेट, मतलब उसके बाद इतनी जगह है या इतनी वो सुविधा कर सकता है, एट द मोस्ट 20 एनिमल्स इन द अवेलेबल स्पेस, जितनी जगह है उसमें वो मैक्सिमम एट द मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 20 एनिमल को रख सकता है, 20 जानवरों को रख सकता है। तो पहला स्पेस का आंसर दिया गया है, पर दोनों को मिलाकर बोला गया एट द मोस्ट 20 एनिमल। ऐसा नहीं बोला काऊ का बोला हो या बफेलो का, ऐसा नहीं बोला है, दोनों का समान है। एग्जैक्ट काऊ लिखा हो कि काऊ एट द मोस्ट 20, कि 20 गाय रख सकते हैं, तो वो एक्स होता है। बफेलो लिखा तो वाई होता, पर दोनों के लिए बोला है। इसका मतलब पहले स्पेस मतलब जगह को लेकर बताया गया कि काऊ हो या बफेलो, दोनों को मिला के मैक्सिमम 20 रख सकते हैं। एट द मोस्ट मतलब कौन सा आएगा, लेस देन इक्वल आएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 समझ सकते हो, ठीक है। तो पहला इक्वेशन ये हुआ जगह को लेकर, कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 एनिमल को रख सकता है, उतनी जगह उसके पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इन्फॉर्मेशन किस चीज़ का दिया है, अगला दिया है यहाँ पर एक्सपेंस, जो भी खर्चा होता है खिलाने का, फूड और ग्रास का एक्सपेंस खर्चा बताया गया। काऊ के लिए 5 रुपया और बफेलो के लिए 8 रुपया, और मैक्सिमम कितना स्पेंड कर सकता है, 136 रुपीज़ और डे। एक दिन का वो 136 से ज़्यादा खर्चा कर सकता नहीं है। तो ये हो गया, ये हमारा एक्स काऊ का 5 रुपया और हमारा बफेलो का 8 रुपया। तो अगला कैटेगरी क्या है, एक्सपेंस का है, खर्चे का है। इस पर बोला गया है 5 रुपया, इस पर बोला गया है 8 रुपया, और मैक्सिमम 136 रुपया ही खर्चा कर सकता है। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल आएगा ना, समझ गए। देखिए दूसरा समीकरण भी बन गया, आपको लिखते हुए समझ में आ ही रहा होगा कि इक्वेशन कैसे बनते जा रहा है। लास्ट इक्वेशन है हमारा जेड वाला, क्यों नीचे क्या बोला था, कितनी बफेलो या काऊ हम खरीदे जिससे मैक्सिमम हमारा मिल्क, ठीक है, हमारा मिल्क प्रोड्यूस हो, मिल्क हमको मिले। तो बोला गया है आगे जाके, यहाँ पर काऊ से हमको 5 लीटर मिलता है और बफेलो से 60 लीटर मिलता है, तो हमको कितने खरीदने चाहिए। तो ये एक्स और ये वाई, लेकिन जेड का कौन सा होगा, जेड वाला इक्वेशन, क्योंकि लास्ट में हमको इसका एंड पॉइंट मत नहीं बताएगा कि मैक्सिमम कितने खरीद सकते हैं। तो ये 5 लीटर मिल्क और 60 लीटर मिल्क है, तो ये हमारा जेड रिप्रेजेंट करेगा, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये जेड को बता रहे हैं, ठीक है। मिल्क के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, यहाँ पे बोला गया 5 लीटर और यहाँ पर बोला गया 7 लीटर, तो ये हमारा जेड हुआ। लिख के बता दो, जेड बराबर 5x प्लस 7y, ये मेन फंक्शन हुआ, ये हमारा पहला हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक x होता है और x एक y होता है, और एक लिखो ना लिखो एक ही बात है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल 20, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20 एनिमल रख सकता है वो अपनी जगह पर। और दूसरा बोला खर्चे का, कि इस पर 5 रुपया खर्चा कर सकता है और इस पर 8 रुपया कर सकता है, और मैक्सिमम 136 रुपया। तो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा, और ये मेन जेड। समझ में आया कि नहीं, आपको कोई डाउट होगा नहीं। अब आपको प्रैक्टिस कौन से करने हैं तो मैं बता देता हूँ, आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले एग्जाम्पल दे देता हूँ, एग्जाम्पल 5, क्योंकि इस समय का एग्जाम्पल भी कर लोगे तो भी बहुत है। 5, 7, 8,
और क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिएगा। ये 5 सम्स भी कर लेते हो और जो मैंने आपको करा उतने भी कर लेते हो तो भी आपको पैराग्राफ के सम्स आ गए, ऐसा मान लीजिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखा है और मुझे पता भी चला कि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप कमेंट कीजिएगा आई अंडरस्टूड तो जरूर लिखिएगा, और जब सम्स आपके आ जाए आंसर तो डन भी जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपने वीडियो देखा आपको कंप्लीट समझ में आया होगा कि पैराग्राफ वाले सम्स भी कैसे किए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ कि आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए। ठीक है, एग्जाम के दिन भी यहाँ तक देख रहे हो तो भी डाउनलोड कीजिएगा, आपको बेनिफिट ही मिलेगा क्योंकि पेपर सॉल्यूशन भी वहाँ पे अवेलेबल किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।